था इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। बोले सब बातों में आशीष। सब मिलकर बोले सब बातों में आशीष। हाँ, प्रभु के साथ चलने से सब बातों में प्रभु का ब्लेसिंग मिलेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन में जो कुछ ब्लेसिंग मिलना है सिर्फ प्रभु से ही मिलेगा। क्योंकि बाइबल कहते हैं परमेश्वर सारे आशीष का स्रोत है। ही इज द सोर्स ऑफ एवरी ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। आमेन। और परमेश्वर का पास सारे सोर्स है। आपका सारे ब्लेसिंग प्रभु के पास है। प्रभु के पास कुछ कमियां नहीं है, सब कुछ प्रभु के पास है। तो आपको प्रभु का ब्लेसिंग अगर आप पाना चाहता है, हाँ, प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। लास्ट संडे हम सुना था, अब्राहम को प्रभु ने बोला, अब्राहम तू मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जाओ। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जाओ। हालेलुया। जो प्रभु की उपस्थिति में चलेगा उसका लाइफ चेंजेस होगा। आमीन। इसलिए हम लोगों को प्रभु की उपस्थिति में बुलाता है, फेलोशिप में बुलाता है, संडे चर्च बुलाता है। हम लोग आइए, फेलोशिप में आइए, प्रार्थना में आइए, आके वर्शिप करो, प्रार्थना करो, वचन सुनो, तो प्रभु आपको टच करेगा। वचन की द्वारा आराधना का बीच में, प्रार्थना का समय में पवित्र आत्मा को छुएगा, पवित्र आत्मा काम करेगा, आपका लाइफ बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन को बदलने वाला दूसरा कोई दुनिया में नहीं और दूसरा कोई जगह भी दुनिया में नहीं। हालेलुया। हमारा जीवन को बदलने वाला दूसरा कोई जगह दुनिया में नहीं है। यीशु का उपस्थिति में हमारा लाइफ बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, प्रभु यीशु की उपस्थिति में मेरा जीवन बदल जाता है। और एक बार बोलिए, प्रभु यीशु की उपस्थिति में मेरा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। अगर हमारा लाइफ में बदलाव आप चाहता है, चेंजेस चाहता है, हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में आना पड़ेगा। हालेलुया। तो अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम वृद्ध हो गया, उसका आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में अब्राहम को आशीष दी। अभी अब्राहम का मृत्यु का समय आ चुका है, ज्यादा समय बाकी नहीं, लेकिन उसका फैमिली में कुछ बात जो है अभी तक सेटल नहीं हुआ है। आमीन। आज आपका लाइफ में भी, आपका फैमिली में कुछ बात अगर अभी तक सेटल नहीं हुआ है, ये वचन आज आपके लिए। आमीन। क्योंकि आप जाने के बाद आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा कोई कर नहीं सकता है। एक पिता का रूप में, एक माता का रूप में, हाँ, अपना फैमिली के लिए, अपना बच्चों के लिए जो काम कर सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, उसको हम जिंदा होकर करके जाना है। हालेलुया। तो क्या हुआ? अब्राहम का पत्नी मर गया, सारा मर गया। अभी अब्राहम है, उसका बेटा इसहाक। तो प्रॉब्लम क्या है? उसका शादी नहीं हुआ है। और अब्राहम का बहुत उम्र हो गया, बहुत वृद्ध हो गया, क्योंकि बेटा का शादी नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अब्राहम ने अपना बेटा का शादी का प्रोग्राम को फिक्स किया, मतलब शादी का जो योजना बना है, बेटा के लिए एक लड़की को लाना है। हालेलुया। बेटा का शादी करते हुए मुझे देखना है, मेरा बहू को मुझे देखना है, मुझे खुशी होना है, मेरा दिल में खुशी होकर मुझे मरना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा घर में जो कुछ अधूरा है, जो कुछ काम पूरा नहीं हुआ, आधा होके अधूरा होके बैठा है, हम मरने से भी आपको क्या नहीं होगा, आपको शांति से, खुशी से मर नहीं पाएगा। आपका दिल में एक दर्द होगा। हालेलुया। मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं जो कुछ करना था परिवार के लिए, बच्चों के लिए जो काम पूरा करना था, कर नहीं पाए। ये टेंशन अब्राहम के जीवन में है, चाहे वो सारे आशीष से भरा हुआ आदमी। प्रभु लिखा है कि सब बातों में प्रसिद्ध दिया है, लेकिन बेटा का शादी नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आज आपका लाइफ में भी कई जगह में आप बोल सकते हैं कि उस जगह में मेरा ब्लेसिंग, इस जगह में मेरा पैसा में ब्लेसिंग है, जॉब मिला है, ऑफिस मिला है, बिजनेस मिला है, बड़ा घर मिला है, गाड़ी है, लेकिन कुछ कुछ जगह है सबका जीवन में अभी तक काली होकर बैठा है, अभी तक अधूरा होकर बैठा है, अभी तक मूव नहीं हो रहे, सेटल नहीं हो रहे। आमीन।
कई लोग ये बात को ध्यान नहीं देता है। बाकी देखिए अब्राहम का लाइफ में सब बातों में ब्लेसिंग है। अब्राहम को उसके ऊपर जो ब्लेसिंग ऑलरेडी मिला है उसके ऊपर हमें ध्यान देकर धन्यवाद करके बैठ सकता था। हालेलुया। या उसके ऊपर हमेशा बात करके बैठ सकता था कि प्रभु मुझे सब चीज में ब्लेसिंग दिया, ब्लेसिंग दिया, ब्लेसिंग दिया। जितना भी आदमी मिलेगा आना जाना सबको बोल के बैठना था। लेकिन अब्राहम देख लिया एक चीज कमियां है। आमीन। एक चीज कमियां है, मेरा बेटा का शादी बाकी है, मेरा बेटी का शादी बाकी है। तो जो पेरेंट्स अपना बेटा बेटी का शादी नहीं हुआ, आप ये बात को सीरियसली लेना पड़ेगा। हाँ, कैजुअली नहीं लेना है और जाएगा ऐसा नहीं सोचना है। आप एकदम सीरियसली लेकर अपना बच्चों के लिए दिन रात प्रार्थना में लगातार प्रभु से लड़ना है, प्रभु से प्रार्थना करना, विनती करना, प्रभु मेरा बेटा के लिए, मेरा बेटी के लिए आप जीवन साथी को लाओ प्रभु यीशु, आप दया कर प्रभु उस एरिया को आप सेटल कीजिए। मेरा बेटी का लाइफ को सेटल कर, मेरा बेटा का लाइफ को सेटल कर प्रभु, क्योंकि कल हमारा नहीं है, कल हम जीवित रहेगा गारंटी नहीं। आमीन। से आज हमारा प्रभु बोलते दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज का दिन प्रभु का है, प्रभु ने बनाया। सिर्फ आज का दिन के लिए सोचिए, कल का दिन हमारा नहीं, कल हमको होगा कि ना होगा प्रभु के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो काम बाकी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरा नहीं हुआ उसको हम पूरा करना है, उसके लिए लगातार प्रार्थना करना और उसके लिए पेरेंट्स खास करके हम उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना है। हालेलुया। योजना बनाना है। अपना बच्चों का पढ़ाई हो या शादी का बात हो, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए आप लोग हमें तैयारी करो, योजना बनाओ। तो अब्राहम ने क्या किया, आगे बढ़े। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, हमारा हाथ, अपना हाथ मेरी झांक के नीचे रख। अब एक जो कवनेंट बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, यहूदियों का बीच में एक कवनेंट ऐसा करता है, तो उसके लिए ये हाथ को उन्होंने, मतलब अब्राहम ने जो बोला है मेरी जांघ के नीचे रख। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खाओ। देखिए इधर लिखा है शपथ खाओ। तो शपथ खाने के लिए अपना दास को अब्राहम ने बोला कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम बोला मैं अभी कनानियों के बीच में रहता है, कनान देश में रहता है, लेकिन मैं जानता कनानियंस या कनानी के लोग ईश्वर को नहीं जानता है, जीवित परमेश्वर का आराधना नहीं करता है, उन लोगों का जीवन में पवित्रता ही नहीं है, उन लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अन्य देवी देवता का हमें उन लोग सेवा करने वाला है, उनका बेटी का साथ मेरा बेटा का शादी नहीं होना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने हमें नियम दिया है, एक परमेश्वर का बेटा, एक परमेश्वर का बेटी, एक परमेश्वर का भाई मानने वाला, एक परमेश्वर से नया जन्म पाया हुआ परमेश्वर का एक बेटा या बेटी के साथ शादी होना है। कि बाइबल कहते हैं एक विश्वासी को एक अविश्वासी के साथ मेल मिलाप, मतलब संबंध नहीं कर सकता है, शादी नहीं कर सकता है, वो सक्सेस नहीं होगा, उसमें हमेशा प्रॉब्लम आएगी, वो गड़बड़ होगा। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा पाया है, आप मन फिराया है, आप मसीह में है, आप ईश्वर का बेटा बेटी है, आपका शरीर प्रभु का मंदिर है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन आपका अगर हस्बैंड या आपका जो वाइफ अगर अविश्वासी है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रभु में नहीं है, वो पाप करता है, गलत काम करता है, तो उसका शरीर में दुष्टात्मा वास करेगा, अशुद्ध आत्मा काम करेगा, तो दोनों कैसा मिलेगा, दोनों कैसा मिलकर चलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक के अंदर पवित्र आत्मा, दूसरों के अंदर दुष्ट आत्मा है, तो आप कितना भी मिलने के लिए कोशिश करो नहीं मिलेगा, ये बात होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। तो अब्राहम अपना दास को कहां भेज रहे? अब्राहम का जन्म देश में, जहां अब्राहम का जन्म हुआ, अपना जो रियल जो बस्ती है
वहां भेज के बोला, मेरा कुटुंब से, मेरा परिवार से, मेरा खानदान से, मेरा ट्राइब से, मेरा जाति से मेरा बेटा के लिए लड़की को लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, आमेन। आजकल क्रॉस कल्चरल मैरिजेस होता है, जैसा अरुणाचल का लड़का बाहर से, आसाम से या दूसरा स्टेट से लड़की लेता है, या नॉर्थ इंडिया से शादी करता है, या साउथ इंडियंस को शादी करता है। लेकिन मेरा हिसाब से अगर आपका लाइफ में अगर प्रभु की इच्छा से होने से आप ले सकता है, लेकिन नहीं होने से मैक्सिमम अपना ट्राइब से, अपना जाति से शादी करना बेस्ट है। उसका कारण यह होता है कि आप अलग स्टेट में जाएगा, अलग जगह में जाएगा, उनका कल्चर अलग होता है, सोच अलग होता है, लाइफ अलग होता है, आमेन। फिर आपका लाइफ अलग होता है, सोच अलग है, कल्चर अलग है, तो दोनों मिलने में तकलीफ। हालेलुया। प्रभु बात किया जरूर ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर प्रभु नहीं बात किया तो कृपया करके आप अपना जाति से, अपना ट्राइब से शादी करने के लिए कोशिश करना। आजकल अरुणाचल से भी बहुत बच्चा लोग बाहर पढ़ने जाता है, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, तो कई लोग वहां से शादी करके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका ये शादी सक्सेस भी हुआ है, ऐसा नहीं सब फेल हो गए, अच्छा भी है, लेकिन बहुत शादी जो फेल भी हो गए। हालेलुया। से हमको जो मिलता है, मैक्सिमम जो मिलता अपना आदमी मिलता, अपना लोग हमको ज्यादा जो मिले। हालेलुया। तो अब्राहम से लिए अपना दास को बोला, मेरा बेटा के लिए हम जगह में अभी जो बैठा होंगे हमसे नहीं लेना, मेरा बस्ती जाके मेरा जाति से एक लड़की को लाना। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े। दास ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वो वहां कभी ना ले जाना। मेरा पुत्र को वहां या लड़की का घर में नहीं रखना है। सिंगल शब्द में बोलने से शादी होने के बाद लड़का का घर में रहना है। आज भी लोग कैसा करता है, कई लोग अपना मिसेस का घर में बैठते हैं, लड़का जाके मिसेस का घर में बैठता है। कैसा बात? क्योंकि बाइबल के हिसाब से आज शादी होने के बाद लड़की लड़का का घर में रहना है, लड़का का माता पिता की सेवा करना है, लड़का का परिवार, लड़का का फैमिली को संभालना है, अपना मिस्टर का परिवार को संभालना, मिस्टर का पेरेंट्स को संभालना, और मिस्टर का घर में आके बैठना, अपना मिस्टर का बस्ती में आके बैठना। फिर अपना तरफ खींचता है तू यहां में आके हमारे साथ बैठ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब्राहम को वार्निंग करके बोला, अब्राहम बोला कभी भी मेरा बेटा को वहां लेकर नहीं जाना। आमेन। अगर लड़की नहीं आएगा उसको शादी नहीं करना, उसको छोड़ दो, दूसरा ढूंढो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा शादी के बाद, अपना मिस्टर का घर जाने के लिए जिसका दिल नहीं है, जो अपना पेरेंट्स को छोड़ने का दिल नहीं, उसको शादी करके भी फायदा नहीं है। हालेलुया। तो शादी करके बाद में भी बहुत प्रॉब्लम आएगा लाइफ में। हमेशा अपना माता पिता का, अपना परिवार का बात करके बैठे, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा पापा, मेरा मम्मी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बहन। आमेन। आपको बहुत इरिटेशन हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अब्राहम बोला है, स्त्री अगर नहीं आएगा, लेकिन मेरा बेटा तो वहां लेके नहीं जाना। आगे बढ़े। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूध तेरे आगे आगे भेजेगा, कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए अब्राहम का विश्वास प्रभु के ऊपर उसका भरोसा है। हालेलुया। परमेश्वर आने अब्राहम बोला, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझे शब्द का कहा कि मैं एक देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूध तेरे आगे आगे भेजेगा, कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। आमीन। देखिए आप प्रभु की इच्छा से जो भी करेगा उसमें प्रभु आपको साथ दे।
आमेन। आपका बेटा का या बेटी का शादी अगर प्रभु की इच्छा से करेगा तो प्रभु फुल सपोर्ट कर, प्रभु का एंजल आपको गाइड करेगा, एंजल को प्रभु भेजेगा, सही जो आमेन लड़की को, जो पार्टनर को प्रभु आमेन आपके लिए दिखाई देगा। अगर हमें व्यक्ति को नहीं हमें छुएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, सही व्यक्ति को प्रभु दिखाएगा, उसके साथ ही शादी होगा, उसमें प्रभु हमको मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका लाइफ पार्टनर आपका जन्म होने के पहले ही प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा आपका जन्म हुआ, आपका लाइफ पार्टनर का भी जन्म प्रभु की ओर से हमें हुआ है। कई तो है, बोलिए कई तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए मेरा लाइफ पार्टनर कई तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देखा नहीं होगा लेकिन कई तो है, प्रभु ने कहा। हालेलुया। शादी करने वालों को नहीं बोला, जो लोग शादी नहीं की होती जो शादी कर लिया आप लोग नहीं बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपके लिए रखा है, प्रभु के आपके लिए प्रभु तैयारी करके रखा है। अगर आप प्रार्थना करेगा, प्रभु का मदद मांगेगा, सही जगह में प्रभु आपको ले जाएगा, सही व्यक्ति के साथ प्रभु आपको कनेक्ट करेगा। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। परंतु यदि वो स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तब वो दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वो संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वो कहे ले पी ले, पीछे में तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगा। ये वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इस रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। आमीन। तो दास ने रास्ता में एक साइन मांगा प्रभु से। हालेलुया। प्रभु से एक चिन्ह मांगा है। जो लड़की अब्राहम का बेटा के लिए आप चुना हुआ है, तो जब मैं शाम का समय में कुआं के पास बैठेगा, बस्ती का बेटी लोग लड़की लोग पानी भरने आएगा, तो मैं जिससे बोलेगा कि मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, तो वो लड़की बोलना है कि हाँ भी पियो, और मैं आपका जितना जो घोड़े हैं, जितना जो हमें ऊंट है, उनको भी मैं पिलाएगा। मतलब कि दयालु, जो मांगा उससे ज्यादा देने वाली, दिल में एक प्यार, एक दया होने वाली। आमीन। तो ऐसा टेस्ट यहां पर हुआ है। हाँ ठीक है, आप मांगा, ठीक है पियो जाओ, ऐसा टेक नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यार आदमी को लोग नहीं जानते, अलग जगह से आया, ये आदमी को फर्स्ट टाइम जानते हैं ना। आमीन। यूजुअली मांगने से उसको तो पिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं पिलाएगा क्योंकि आदमी को नहीं जानता है, कोई पिला भी सकता। हालेलुया। लेकिन ये जो लड़की ऐसा होना कि उसको भी पिलाएगा, उसका ऊंट को भी पिलाएगा, ये दया करेगा, ज्यादा दया करेगा। हालेलुया। इसका दिल जो बड़ा है। आमीन।
ऐसा वाला लड़की को मैं साइन रखेगा कि वही मेरा जो स्वामी का बेटा के लिए प्रभु का चुना हुआ बेटी होगा। और इसमें उन्होंने पूरा प्रभु से प्रार्थना करके साइन मांग के गया, मुझे एक चिन्ह चाहिए प्रभु, हम ऐसा ही काम कीजिए बोल के प्रार्थना करके गया। देखिए हम भी जब प्रार्थना करके निकलेगा जो भी काम के लिए, प्रभु उसको करेगा, प्रभु उसको पूरा करेगा। हालेलुया। हम जो भी काम करेगा प्रार्थना करके प्रभु की भरोसा में जाएगा, प्रभु उसको पूरा करेगा। आगे बढ़िए। और ऐसा हुआ कि जब वो कर ही रहा था कि रेबिका जो अब्राहम के भाई नाहरों के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वो कांधे पर घड़ा लिए हुए आए। वो अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुख ना देखा था। वो कुएं में सोते के पास उतर गया और अपना घड़ा बढ़ के फिर ऊपर आए। तब वो दास उसके भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वो उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब वो तुरंत अपने घड़े का जल होदे में उधेड़ कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गए और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वो पुरुष उसके और चुपचाप अचंभव के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोना का एक नट निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिया। और पूछा, तू किसकी बेटी है? ये मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहरों के जन्माए मलिका के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुककर यहोवा को धन्यवाद करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर हथा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कर सुनाया। तब लवनान जो रेबिका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ गया। और ऐसा हुआ कि जब उसने वो नथ और अपनी बहन रेबिका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी ये बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वो उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वे सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वो पुरुष घर में गया और लवनान के ऊँटों की कठियों खोलकर उनके पलुओं और चारा दिया और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। मतलब ये लड़की का पेरेंट्स ये दास को उसका साथ जितना लोग आया है, जितना उम्र हैं, सबको वेलकम किया है, सबके लिए जगह तैयार किया है। हालेलुया। और आगे का तो ये लंबा चैप्टर है, इसलिए टाइम लगेगा, इसलिए ऐसा बोल के एक रहेगा। हालेलुया। तो बाद में दास ने बात की, अपना स्वामी का बेटा का शादी के बारे में बात किया है। तो लड़की का पिताजी ने बोला, ठीक है, मैं बेटी से पूछ के देखी।
बेटी को पूछ के देखा कि आप जाने के लिए तैयार हैं? तो बेटी ने बोला यस, मैं जाऊंगा, मैं तैयार। आमेन। वो दूसरा दिन उसका बेटी को लेकर दास ने अब्राहम के पास पहुंचाए। इसहाक का रिबेका के साथ शादी हुआ। और जिस दिन इसहाक ने शादी किया तो लास्ट वचन में लिखा है 67 में, तब इसहाक की रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। उसको ब्याह कर या विवाह करके उसको प्रेम किया। आमेन। शादी करके उसको प्रेम किया। और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। आमेन। तो इसका मम्मी का मृत्यु के कारण बेटा बहुत दुखी था, उसका दिल में शांति नहीं था। जिस दिन उसको पत्नी मिला है, जिस दिन उसका शादी हुआ, बाइबल कहता है मम्मी का मृत्यु की वजह से दिल में जो दुख था उसको शांति मिला है। हालेलुया। आज प्रभु आपका घर में शांति दे, आपका दिल में शांति दे। आपका जीवन में जो बात अभी तक सेटल नहीं हुआ, प्रभु उसको सेटल होने दे। आइए अपने आंखों को बंद करके प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मैं शादी का बात को निकाला, लेकिन एक हिस्से का हमें शादी का बात नहीं। शादी हो या दूसरा आपका जो बात सेटल नहीं हुआ, आपका फाइनेंस हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, नौकरी हो सकता है, आपका बच्चों का पढ़ाई हो सकता है, अपना घर का जो कंप्लीशन, जो घर का जो काम हो सकता है। जो भी विषय में अधूरा होके आधा करके बैठा है, पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। अब सोच रहा है प्रभु मैं क्या करूंगा, कैसा करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा। प्रभु मुझे पर दया कर। सब लोग भी प्रार्थना कीजिए। हो थैंक यू लॉर्ड। सब लोग अपना लाइफ के लिए, जीसस जिनका शादी नहीं हुआ, अपना फ्यूचर के लिए, अपना लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप जिसको मुझे दिखाएगा उसकी साथ ही मेरा शादी होगा। प्रभु मेरा इच्छा नहीं प्रभु, मेरा मर्जी नहीं प्रभु, मैं जिसे पसंद करे वो नहीं प्रभु, आप जिसे पसंद करेगा, आप जिसको मेरे लिए सृष्टि करके रखा है, आप जिसको मेरे लिए चुन कर रखा है, तैयारी करके रखा है प्रभु, उसकी साथ मेरी शादी होने के लिए पूरा बाबा सिया प्रभु आपको जानने वाला, आपको पहचानने वाला, आपकी आराधना करने वाला, आपका डर, आपका भय मानने वाला से ही प्रभु जी लड़का या लड़की के साथ मेरा शादी होने दीजिए। और प्रभु जी आपका पवित्र वचन के अनुसार पर उडारावासियाना आपका पवित्र भवन में प्रभु जी आपका पवित्र दास लोगों का आशीष के साथ प्रभु जी मेरा होली मैरिज होने के लिए पिता परमेश्वर जैसा अब्राहम ने अपना बेटा के लिए होली मैरिज को अरेंज किया है, अपना दास को भेजा है, बेटी को अपना घर में लाया है, उसको शादी करके अपना बेटा का हाथ में दे दिया है। प्रभु यीशु आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी मेरा भी शादी हो, आपकी इच्छा के अनुसार मेरा फ्यूचर उदाराबासिया सफल होने पाए यीशु की नाम में। प्रभु जी मेरा इच्छा पूरा ना हो प्रभु, वो शैतान जो प्लान कर रहे पूरा ना हो प्रभु जी, मेरा शरीर की जो इच्छा है पूरा ना हो प्रभु, केवल प्रभु की इच्छा मेरा जीवन में पूरा हो जाए। पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु, आप सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु। हालेलुया। आपके वचन सुनने वाला सबके ऊपर आशीष दे प्रभु, दया कर। सारे महिमा आदर हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम में।